डीलिमिटेशन के मुद्दे पर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। नारी शक्ति विधेयक का कांग्रेस द्वारा कोई विरोध नहीं होने के बावजूद बीजेपी नेताओं पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले खुद अध्ययन करें, फिर बयान दें। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में नारी शक्ति विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने डीलिमिटेशन का मुद्दा उठाया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच फेक नैरेटिव फैला रही है। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया से संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम होने की आशंका है। इसी कारण स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी बढ़ रही है। कांग्रेस ने साफ किया है कि डीलिमिटेशन का हम विरोध करते हैं और इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया गया है कि महिला विधेयक ये सितंबर 2023 में ही सर्वसहमति से पास हो चुका था। उसका नोटिफिकेशन जारी करना था, जो कि वो किया नहीं गया। और उसके बाद 33% आरक्षण हम लोगों को पहले से है। और कांग्रेस ने पहले ही महिला राष्ट्रपति दी, कांग्रेस ने पहले ही महिला प्रधानमंत्री दी, कांग्रेस ने पहली महिला मुख्यमंत्री दी, तो पहली महिला स्पीकर भी कांग्रेस ने दी। जिस तरह से उन्होंने इस बिल को नामंजूर किया, महिला बिल को नामंजूर नहीं किया। महिला बिल के आड़ में जो परिसीमन किया जा रहा था, उस विषय को उन्होंने ध्यान में रखा कि परिसीमन जो हो रहा है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, ये भी मनमानी तरीके से लगाया जा रहा है। जिस तरह से उन लोगों का बोलना है कि जिस राज्य की जैसी जनसंख्या उस हिसाब से परिसीमन में आमदार खासदारों की सीट रिजर्व की जाए। लेकिन अभी जनगणना शुरू हो रही है, उस जनगणना में आज भी ओबीसी का कॉलम नहीं है और आज हम यहाँ बैठा हर व्यक्ति ओबीसी है। क्यों हमने इस विषय पे चर्चा नहीं करनी चाहिए कि ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? परिसीमन करना है तो ओबीसीओ को भी लो। सभी जिस तरह से एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण मिलता है, तो हमारे ओबीसी बहनों को भी आरक्षण उसमें मिलना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, हम महिलाएं कांग्रेस के समय से ही हम लोगों को हमेशा से जगह मिली है, इसलिए हमको महिलाओं को कहीं दबाया जा रहा है ये तो हमको लगता नहीं। हमारे कांग्रेस में जहाँ सक्षम नेतृत्व की जरूरत होती है वहाँ महिला पुरुष को बराबर ही देखा जाता है और उनको बराबर का स्थान दिया जाता है। अब जो ये फेक नैरेटिव, कल मैंने एक प्रेस देखी, हमारे जिले की अध्यक्ष आदरणीय सीताताई रांगडाले जी जिस तरह से बोल रही थी कि हम कांग्रेस ने इसका विरोध किया, बिल्कुल विरोध नहीं किया। सीता दीदी, आप भी एक महिला है और आपने भी महिलाओं को इस विषय में थोड़ा सा गंभीर विषय पे इसका अध्ययन कीजिए और सच में क्या ये बिल गलत है या सही है, आप सब सच में दिल से इस बात पे अपने दिल पे हाथ रखिए और सच बोलिए कि कांग्रेस ने क्या इसका विरोध किया है या आप लोग झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं। महिला आरक्षण 2023 में था, वो लागू करें, 2024 में लागू करें और अभी करें। जब हमारे पास 543 सीटें हैं, उसमें से हमको महिलाओं को दो ना, आप 800 की क्यों रास्ता देख रहे हैं? उसमें से हमको 50% दे दो महिला आरक्षण, हम सब मंजूर करेंगे। बीजेपी वाली भी महिला इस बात में समर्थन देना चाहिए कि आज जो 543 सीट है उसमें हमको महिला आरक्षण दे दो, आज से दे दो। महिला आरक्षण का हमारा किसी का कोई विरोध नहीं। तेव्हा माझा पहिला प्रश्न असा आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांना आणि विशेषतः इथले जे माननीय आमदार विनोद अग्रवाल यांनी अभ्यास केला का की हा बिल 2023मध्ये कोणाच्या सरकारने पास केला? त्यावेळेस मोदी पंतप्रधान नव्हते का? आणि म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा अभ्यास करावा आणि अभ्यास करूनच मग त्या ठिकाणी काँग्रेस असो विरोधी पक्षाला टार्गेट करावं। विनोद अग्रवालांनी याचा अभ्यास केला नाही। दुसरा प्रश्न असा आहे की ह्या 2023मध्ये पास झालेला बिल 2026मध्ये त्याला आनन फानन रात्री 2 वाजता कॅबिनेटची बैठक घेऊन त्याचा अध्यादेश का जारी केला? 3 वर्षापर्यंत मोदी पंतप्रधान या आरक्षणाला का थांबवून ठेवलं महिलांच्या? त्याचं उत्तर यांनी द्यावं। त्याच्यानंतर महिलांच्या बाबतीमधला हा जो आता सांगतात की महिला बिलावर विरोध केला, महिला बिल कसा आणले तुम्ही? जर तुम्हाला बिलच आणायचं होतं तर तुमच्याजवळ जर मेजॉरिटी नव्हती, तुमच्याजवळ 2/3 बहुमत नव्हता, तर तुम्ही बिल आणले कसे? तुम्हाला माहीत होतं तुमच्याजवळ 2/3 बहुमत नाही, तर मग तुम्ही दुसऱ्याच्या भरोश्यावर का? कारण तुम्ही रोज काँग्रेसला टार्गेट, विरोधी पक्षाला टार्गेट करता आणि का अपेक्षा करता त्यांच्याकडून कुठल्याही विधेयकावर? आणि म्हणून हे महिलांना बनवण्याच्यासाठी देशाची दिशाभूल करण्याच्या दृष्टीनं अशा पद्धतीचा हा वापर करतात। 50% महिला ग्रामपंचायतीमध्ये राज्यामध्ये आहेत, 50% महिला
जिल्हा परिषदांमध्ये आहेत, 50% अनेक संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळालेलं आहे. तर हे भारतीय जनता पार्टीला माहीत नाही का? त्यांचे ज्या महिला ज्या निवडून आल्या त्या कुठल्या आरक्षणानं आल्या याचे त्यांनी पहिले अभ्यास करावा आणि अभ्यास केल्याच्या नंतरच मग त्यांनी काँग्रेस किंवा विरोधी पक्षाला टार्गेट करावं. 22 सप्टेंबरला 2023ला ते राज्यसभेने एकमताने पारित केलं आणि 27 सप्टेंबरला ते बिल राष्ट्रपतींनी त्याची मंजुरी प्रदान केली. तो ऑर्डिनन्स त्या दिवशी निघाला. मागच्या जवळपास 3 वर्षापर्यंत ऑर्डिनन्स निघाल्यावर सुद्धा त्याचा GRमध्ये रूपांतरित करून तो लागू करण्याचं काम हे केंद्र सरकारचं होतं. परंतु केंद्र सरकारने एका षडयंत्राखाली ते ऑर्डिनन्स लपवून ठेवलं आजपर्यंत. आणि जेव्हा डिलिमिटेशनची गोष्ट आली तर त्याच डिलिमिटेशनमध्ये त्यांना माहिती होतं की जर मी फक्त डिलिमिटेशनचं बिल आणण्याचा प्रयत्न केला तर कुठेही आम्हाला लोकसभे आणि राज्यसभेमध्ये बहुमत नसल्यामुळे तो कदाचित 2/3 मेजॉरिटीने पारित होणार नाही. त्याच्यामुळे महिला बिल जर आम्ही त्या ठिकाणी इन्क्लूड केलं तर त्या महिला बिलच्या इन्क्लूड केल्यामुळे संपूर्ण देशातील सर्वपक्षीय महिला आणि सर्व पक्षाचे राजकारणी लोक घाबरून कदाचित महिलांना आम्ही विरोध करता असं बाजू जाऊ नये लोकांमध्ये, म्हणून कदाचित तो बिल सर्वसंमतीने पास करतील आणि आम्ही जे षडयंत्र रचून ठेवलेलं आहे ते महिला बिलच्या आडाखाली सगळ्या देशामध्ये डिलिमिटेशन करण्याचा प्रयत्न त्यांचा होता आणि तो प्रयत्न फक्त काँग्रेसनेच नाही तर संपूर्ण विरोधी पक्षाने हाणून पाडलेला आहे. वहीं बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे कथित फेक नैरेटिव के खिलाफ कांग्रेस ने जल्द ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है. ऐसे में आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाने के संकेत हैं.